नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस श्रृंखला में। अभी हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 7 जिसका नाम है क्रमचय और संचय, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं। आज जो करने वाले हैं भाग संख्या 4 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। तो पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 7.1 का जो प्रश्न बच गया था 5 और 6 उसको सीखा था। उसके बाद परमुटेशंस के बारे में हमने सीखा था। उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन, इसमें हमने क्रमचय में हमने इसका डिफिनीशन देखा था, एक एग्जांपल देखा था। उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था और उदाहरण संख्या 5 से लेकर 8 तक किया था। पीछे का भाग नहीं देखिए तो सबसे पहले पीछे वाला देखिए, फिर एक भाग देखिए। आज के इस भाग में हम लोग जो करने वाले हैं और प्रश्नावली 7.2 के जितने प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए। इसका कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप अपने से ट्राई कीजिए। जहाँ नहीं बनता है फिर इस वीडियो के हेल्प से आप उसको बनाइए। तो चलिए, हमारे पास प्रश्नावली 7.2 आ चुका है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है कि मान निकालिए। मान निकालिए का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू निकालिए, कितना वैल्यू होगा। और पहला क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल। ये तो आपको नोटेशन पता था, एक डंडा देकर नीचे पॉइंट लगा देते हैं तो इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं या क्रम गुणित पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल देते हैं हम लोग। उसी तरह दूसरा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। हम क्रम गुणित ना बोलकर इसमें फैक्टोरियल शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों सही है, एक हिंदी होता है एक इंग्लिश होता है। तो 8 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है, इसमें 4 फैक्टोरियल हटाओ 3 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा जल्दी से बताइए। तो देखो, 8 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 8 को तब तक गुना करो एक एक घटाकर जब तक 1 ना आ जाए। अर्थात 8 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 8 है तो 8 से ही शुरू करना है, एक एक घटाकर गुना करते चले जाना है। 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुने 2 और गुना 1 तक लास्ट तक छोड़ देना है। तो देखो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40,320। ठीक है, अब देखो 4 फैक्टोरियल घटाओ 3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 3 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को घटा लेंगे। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अर्थात 4 को आप एक एक कर तोड़ते जाओ जब तक ना 1 आ जाए। फिर 3 को भी वैसे ही तोड़ते जाओ, 3 गुना 2 गुना 1, तो दोनों को घटा लो। तो 4 3 12 दूना 24, 24 गुना 1 24, 3 दूनी 6, 6 में 1 से गुना करोगे तो 6 ही रहेगा। तो 24 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 18। इसका सही आंसर हो गया। हमारे पास पूछ रहा है क्या 3 फैक्टोरियल और जोड़ 4 फैक्टोरियल ये बराबर है क्या 7 फैक्टोरियल के। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब पूछ रहा है कि बराबर है कि नहीं है, बताइए। तो इसको बराबर दिखाने के लिए या नहीं दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका LHS अर्थात एक साइड लेकर चलेंगे। अगर दूसरे साइड के बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं है। तो चलो हम LHS से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो बायां पक्ष है 3 फैक्टोरियल जो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1 और 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब बीच में जोड़ है तो जोड़ कर दिए, इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 गुना 1, तो 6 इसको करेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अर्थात 4 3 12 दूना 24। तो 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया। जब हम 7 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, n फैक्टोरियल बराबर क्या होता था, यहाँ एक पीछे वाला बात बता दे रहे हैं। n फैक्टोरियल का मतलब होता था 1 गुना 2 गुना 3, इसको आप ऐसे ही गुना करते जाओ n-1 और गुना n, अर्थात n फैक्टोरियल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n-1, एक कम करते गए और ऐसे ही धीरे कम करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 3 डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि ऐसे ही आगे एक एक कम करते जाना है, गुना करते जाना है। तो मिलेगा कम करते जाएंगे तो लास्ट में हमको कहीं 4 मिलेगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इससे पहले 5 होगा, इसके पहले 6 होगा, 7, ऐसे ही n तक जाएगा ही। तो n फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि हमें एक एक कम करके गुना करते जाना है और 1 तक पहुंच जाना है।
तो उसी तरह 7 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ निकालना था। तो देखो कैसे निकाला गया है। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 7 छक 42, 42 में ये 5 का 20, 42 में 20 से गुना कर दो, और फिर जितना आएगा उसमें 3 गुना 6 से गुना कर दो, तो 20 छक 120, और 42 में 120 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 0 के 0, 12 दूना 24 के 4 हासिल किया 2, 12 चौका 48 और 2 50, अर्थात 5040। ठीक है। अब देखो तो इसको हम हल किए तो 30 आया, इसको हल किए तो 5040, तो 30 बराबर 5040 होता है जी? नहीं ना होता है, तो यह बराबर नहीं है, सिंपल। तो यह बराबर नहीं है, अर्थात 3 फैक्टोरियल जोड़ 4 फैक्टोरियल बराबर नहीं है 7 फैक्टोरियल के। जब बराबर नहीं रहता है ना, तो इसको एक सिंबल होता है बहुत अच्छा वाला, जब बराबर है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जब बराबर नहीं ना रहे तो बराबर लिख कर ऐसे काट देते हैं, अर्थात बराबर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल जब 4 फैक्टोरियल, ये बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इसको नॉट इक्वल इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है। नॉट इक्वल या बराबर नहीं है 7 फैक्टोरियल के। यहाँ तक आपने समझ गए। आगे का प्रश्न है, बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर हम तोड़ देंगे 8 फैक्टोरियल को। देखो ये बॉटम में है, कटेगा, तो इसको चालाकी से हम तोड़ सकते हैं ताकि मेरा समय कम लगे और जल्दी से बन जाए। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल। 6 ही तक आए, इसको तोड़े कैसे कि नीचे देख रहे हैं 6 है तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 6 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल को तोड़ देंगे 2 गुना 1। इस 6 फैक्टोरियल को जब आप तो खोलिएगा तो क्या आएगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो इस इतना लिखने से अच्छा है हम एक ही बार लिख दिए 6 फैक्टोरियल, नीचे भी तो उसका मतलब वही होता है 6 फैक्टोरियल, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इससे ई कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 7 का पहाड़ा 4 में बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 7 चौका 28। तो हमारा आ गया कितना, 28। देखो अब उसी तरह जो हमारा ई है, क्या बोलते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, बोल रहा है यदि 1/6 फैक्टोरियल जोड़ 1/7 फैक्टोरियल जोड़ x/8 फैक्टोरियल हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो इसका निकालने का तरीका क्या है कि x/8 फैक्टोरियल है और इधर 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल है, तो 1/6 फैक्टोरियल को आप हल कर लें, एक तरीका है। तो ये इसको आप हल कीजिएगा तो 6 फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ अब 7 फैक्टोरियल। अब क्या किए आप, दोनों का एलसीएम ले लिए और जैसे बाटा का जोड़ बनता है बना दिए, तो ये बन जाएगा 8 गुना 8 नीचे 8 गुना इतना, अर्थात 64/8 फैक्टोरियल। तो 1/8 फैक्टोरियल बटा 64/8 फैक्टोरियल, यहाँ से 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 64। या आप इसे और इजी मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसके पिछले भाग में आपको बताए थे। तो इसको इजी मेथड से कैसे कर सकते हैं, वो 1/6 फैक्टोरियल है ना, तो 1/6 फैक्टोरियल रहने देते हैं, जोड़ 1/7 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं बाबू, 7 गुना 6 फैक्टोरियल, आप ये बराबर हो जाएगा x/8 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल कॉमन कर लेंगे, तो इधर से कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 फैक्टोरियल गुना यहाँ क्या बचेगा 1, जोड़ यहाँ कितना बचेगा 1/7 बचेगा ना, और ये बराबर किसके होगा, इधर से 1/6 फैक्टोरियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल गुना ये हो जाएगा x/8 गुना 7 होगा। अब देखो इससे ही कट जाएगा, 1/6 फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 7, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 और 1 8, अर्थात 8/7 बचेगा। इधर कितना बचेगा, x इंटू 8 गुना 7। अब देखो इधर भागा में 7 है, इधर भी भागा में 7 है, 7 से 7 कट गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो x बराबर इस 8 को 8 से गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 8 गुना 8, अर्थात x बराबर 64। तो ये आसान है ना, इतना बटा का जोड़ नहीं करना पड़ेगा, हम कॉमन करके डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं उदाहरण संख्या नहीं, प्रश्न संख्या 5, जो प्रश्नावली 7.2 का है। तो इसमें है कि n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल निकालना है। कब निकालना है, जब n का वैल्यू 6 हो और r का वैल्यू 2 हो। दूसरे में जब n का वैल्यू 9 हो और r का वैल्यू 5 हो।
तो वैल्यू रख देंगे और निकाल देंगे, आसान है। तो देखो जब वैल्यू रखोगे तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे n के जगह 6 रख दो और r के जगह 2 रख दो, तो 6 घटा 2 अर्थात 4 फैक्टोरियल बन जाएगा नीचे, ऊपर 6 फैक्टोरियल। उसके बाद आगे हल कर लो, इजी है। और आगे का इसी तरह ये बन गया, सेम ही है। n के जगह 9 पुट कर देना था और r के जगह 5 पुट कर देना था, आगे बन जाएगा। अगले भाग में जो बाबू हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे NPR के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति अर्थात डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला NPR। एक ये भी फार्मूला होता है NPR का, एक फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ जो r है वह 0 से बड़ा या बराबर है और n से छोटा या बराबर है। और उसके बाद प्रमेय संख्या 2, 3, 4 भी पढ़ेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक बने रहे, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ख्याल रखते रहिए। जय हिंद,